सर, मुमरा शहर एक मॉडल है, आप बोल रहे हो। मुमरा के टोरेंट अधिकारी की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें उन्होंने फाइन को लेकर सेटलमेंट के लिए एक महिला से अभद्र टिप्पणी की और मतलब बदतमीजी की। मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए। वो जो भी ऑफिसर रहेगा वो मुमरा और भिवंडी में फिर से नहीं आएगा। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज एक्स कॉरपोरेटर्स 2 थे और उनके साथ में और सभी लोगों ने मतलब बहुत से लोगों ने पार्टी में शामिल हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुमरा को देखकर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जिनको लगता है कि अपना शहर बदलना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने मुमरा का डेवलपमेंट का ये देखा है, वो एक मॉडल बन गया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में मुमरा इतना कोई शहर बदला है, खास करके माइनॉरिटीज में। सर, ये बताइए कि जब सरकार आपकी नहीं है तो क्या इसमें आपको जो डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा मुमरा के उसमें डेवलपमेंट की, इसमें आपको कोई रुकावट या फिर जो भी प्रेजेंट की सरकार सब जगह पे रुकावट आती है, रुकावट पार करके काम करना ही अपना फर्ज है। सर, भिवंडी शहर को लेकर आपकी नीति क्या होगी? नीति नहीं, पहले चुनाव जीतना होगा, पहले संगठन बनाना होगा, संगठन को मजबूती से खड़ा करना होगा। सर, आपने इतने काफी वक्त आपने भिवंडी का दौरा किया है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या वहाँ पे क्या चीज की ऐसा लगे कि सबसे कोई रास्ता ही नहीं है। सबसे अच्छा कोई चीज अगर शहर में होना चाहिए तो वो है रास्ता। आप हमारे मुमरा में आके देखो, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो कंक्रीट का नहीं है। तो ये सब बदलाव लाना पड़ेगा। सर, मुमरा शहर एक मॉडल है, आप बोल रहे हो। मुमरा के टोरेंट अधिकारी की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें उन्होंने फाइन को लेकर सेटलमेंट के लिए एक महिला से अभद्र टिप्पणी की और मतलब बदतमीजी की। मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए। वो जो भी ऑफिसर रहेगा वो मुमरा और भिवंडी में फिर से नहीं आएगा। सर, मुमरा में कभी आपकी ये कोशिश रही कि वहाँ पे मुमरा में या मेडिकल कॉलेज या एजुकेशन के ऊपर कोई जैसा अच्छा काम किया जाए? ऐसा है, मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल लगता है जी, तब जाके मेडिकल कॉलेज मिलता है। उतना बड़ा हॉस्पिटल वहाँ बन नहीं सकता है। और एक शहर में, ठाणे जैसे शहर में एक मेडिकल कॉलेज है ना, कलवा। कितने मेडिकल कॉलेजेस निकाल हुए? राजू भाई, आप काफी टाइम के बाद में आप पॉलिटिक्स में वापस से रिटर्न आए हो, और वो भी राष्ट्रवादी से, जो पार्टी आपने छोड़ी थी, उसकी क्या वजह है वापस आने की? राष्ट्रवादी में तो मैं 2012 से 17 तक नगर सेवक था जी, लेकिन जब हमारा गठबंधन हो गया समाजवादी से, तो पिछला इलेक्शन मैंने समाजवादी से लड़ा, इसलिए मैंने अभी वापस से प्रवेश किया राष्ट्रवादी में। और राष्ट्रवादी में जो हमारे अवार्ड साहब हैं, उनका काम देखकर जो मुमरा में अभी आपको बताएं, उसी हिसाब से हमने वापस से प्रवेश किया। जी, ठीक है। आरिफ भाई, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आपकी एनसीपी पार्टी में आने की वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी का जो मेरा 5 साल का टर्म था, मैंने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के साथ में रह के वो टर्म अपना पूरा किया।
अब मुझे आगे ऐसा लगा है कि मुझे राष्ट्रवादी से लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जो राष्ट्रवादी का काम देख रहा हूँ यहाँ से महाराष्ट्र से नहीं पूरे इंडिया लेवल में शरद पवार साहब जो है बीजेपी को हराने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र हुकूमत हो या सेंट्रल की हुकूमत हो। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि बीजेपी का जो धांधली चालू है, जो गैर कानूनी काम कोर्ट के थ्रू करते हैं, कोई भी मामला को अटका के कोर्ट में ले जाके डाल देते हैं ताकि अपोजिशन कोई बोले नहीं। 2.5-3 साल से मार्च महानगर पालिका का इलेक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। मतलब उनको जमहूरियत में कोई भरोसा ही बचा नहीं है। उन लोग मनमानी कर रहे हैं और उनसे लड़ने के लिए मैंने जो देखा है कि शरद पवार साहब राष्ट्रवादी पार्टी से हर वक्त उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बीजेपी से वो महाराष्ट्र की हुकूमत हो या सेंट्रल में भी अगर उनको लगता है कि कोई मजबूत अपोजिशन है तो वो जाके उनके साथ में खड़े हो जाते हैं जो बीजेपी को फाइट कर सके। और हम लोग यही सोच के राष्ट्रवादी में शामिल हुए हैं। और सोहेब कुड्डू साहब भाई जो है, मैंने उनके 10 साल में उनके साथ में रहा हूँ, 5 साल। वो पार्टी को लेके और शहर को लेके काम को लेके वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर वक्त एक्टिव रहते हैं शहर के लिए, काम के लिए। अभी जब वो राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुए थे उसके बाद उन्होंने 15-20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करके अपन लाने ही वाले थे और उसमें तो कुछ 8-10 करोड़ आ भी गया था। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी वो फंड रुक गया। सिंधे साहब ने वो फंड को रोक दिए, वो फंड आ नहीं पाया। लेकिन गुड्डू भाई ने पूरी मेहनत करी थी कि शहर में किस तरीके से अच्छा काम हो, डेवलपमेंट हो, और उनकी हमेशा कोशिश रहती है। आरिफ भाई, क्या आपको नहीं लगता आपके एनसीपी पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है कि नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है और मेरे को कांग्रेस पार्टी से कोई मामला भी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में 5 साल ईमानदारी से नगर सेवक भी रहा हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राष्ट्रवादी में रह के मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ शहर में, शहर के मुद्दे उठा सकता हूँ, शहर में डेवलपमेंट का जो काम है वो राष्ट्रवादी में रह के मैं ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तभी आपने ये कहा कि आपने राष्ट्रवादी का काम देख के आपने ये ज्वाइन किया। भिवंडी में राष्ट्रवादी का काम बताइए। काम की शुरुआत हो गई थी, 7 करोड़ 8 करोड़ का फंड आ गया था, उसके बाद 6 करोड़ का अल्पसंख्यक का फंड आ गया था। शुरुआत काम की हो गई थी। अल्पसंख्यक के फंड से मुझे एक बात आपको याद दिला दूं कि उसमें कुछ विवाद हुए थे उसी माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक के फंड की वजह से, कोई आपके ही नगर सेवकों में, तो उसकी वजह क्या थी? ये पार्टी मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, अभी के बाद जो मामला रहेगा मैं उसका जवाब दूंगा। इससे पहले क्या हुआ मुझे उतनी आइडिया नहीं है। आरिफ भाई, एक आखिरी सवाल। 18 कॉर्पोरेटर्स ऑलरेडी एनसीपी पार्टी में है और उन्होंने कांग्रेस 20 है, वो लोग ने 21 है। अच्छा। वो लोग ने बगावत किए थे तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ फायदा हुआ था। तो आप अगर डायरेक्ट कांग्रेस से आ रहे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हुआ होगा ना, इसका आपको एहसास है? मैं अपना फायदा नफा नुकसान नहीं देख रहा हूँ। मैंने तुमको क्या कहा कि मुझे शहर में डेवलपमेंट हमको चाहिए और राष्ट्रवादी जिस तरीके से काम करती है पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ पे भी उनके जो बड़े नेता है तुम उनका जाके शहर देख लो, जहाँ पे उनका महापौर बैठता है उनका जाके तुम शहर देख लो, वो लोग कितना डेवलपमेंट करते हैं महाराष्ट्र को लेके। और उसके बाद मैंने तुमको शरद पवार साहब के बारे में बता दिया कि मुझे शरद पवार साहब की आदत बहुत पसंद है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और हर मामले में, सेंट्रल से लेके स्टेट तक, स्टेट से लेके सेंट्रल तक। डेवलप की बात जाए तो जहाँ आप ईस्ट में रहते हो वहाँ पे एक एमएलए रईस कासम शेख, वो समाजवादी से, वो भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपने एरिया के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने वो पार्टी क्यों नहीं चुनी, ये पार्टी क्यों चुनी? डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हो आप तो। मैं आम पब्लिक नहीं हूँ, वो आम पब्लिक को कोई भी काम बता के बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को पता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। ये सब जो रोड वगैरह का काम चालू है ये सब 2016 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अभी जकात नाके का जो काम है, शांति नगर तक का जो काम है, वो काम भी 56 आरसीसी रोड में पहले से मंजूर था। लेकिन महानगर पालिका में हम लोगों को ये लेटर आया था कि अब हम जो आरसीसी रोड का फंड देना है वो हम नहीं देंगे जब तक तुम्हारा ड्रेनेज लाइन का काम खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये एमएलए साहब ने, कोई भी एमएलए जीत के आता, ये जो फंड मंजूर है और ये जो काम है ये तो होना ही था, ड्रेनेज लाइन का काम खत्म हो जाएगा, ये काम शुरू हो जाएगा। अभी सागर प्लाजा वाला जो रोड है उसमें मैंने 4-5 महीना पहले एक लेटर दिया था कि इसका हमारा ड्रेनेज लाइन का काम खत्म हो गया है नगर पालिका को बोल के। तो मुझे उस लेटर का जवाब आया था कि हमने उस रोड का भी 9 करोड़ का फंड सैंक्शन कर दिया है, वो भी काम अभी शुरू हो जाएगा। भले से एमएलए साहब उसकी ओपनिंग आगे करेंगे, जो करण में अभी एमएलए है वो नहीं, कोई भी एमएलए रहेगा वो जाके ओपनिंग करता है। लेकिन मेरा मामला ऐसा है कि एमएलए साहब ने मेरे को खाली एक शिकायत है कि वो हर काम को ये बोलते हैं कि मेरी मेहनत से हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि पहले का पेपर वर्क है, उसका हर चीज है। उनको ये भी हाँ ठीक है, वो थोड़ी बहुत वो मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेहनत किए और वो फंड सैंक्शन किया, कम से कम उनको उनके बारे में भी बोलना चाहिए। लेकिन वो हर चीज को पूरा अपने ऊपर लाद लेते हैं कि सब मैंने किया, सब मैंने किया। ऐसा नहीं है और आम पब्लिक को नहीं समझता इसका। जिस तरीके से 70 साल की कांग्रेस की मेहनत को मोदी जी क्रेडिट लेके मैं किया करते हैं, उसी के तरीके से सेम वैसे ही है और क्या है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आम पब्लिक को इतनी मालूमात नहीं रहती है। ये बताइए कि आपने रिसेंटली
शिवसेना ज्वाइन की थी, तो उसमें क्या ऐसा हो कि आपको ये राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा? नहीं, लगभग मैं 1 साल शिवसेना पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष था और वो पद इस तरीके से था कि 1 साल के लिए था। उसके बाद फिर मेरा उसमें काम करने का ये इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने वो पद लिया नहीं। शिवसेना से हमें कोई आपत्ति नहीं, ना हमारे कोई इख्तिलाफ है। वो अपनी जगह पे पार्टी जो भी है, उसमें जो भी लोग हैं उनसे कोई हमारा ये नहीं आपकी व्यक्तिगत हमने हमारी व्यक्तिगत मर्जी से हमारे लोग जो है, हमको लगता है कि श्वेत भाई के नेतृत्व में अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, शहर के हित के लिए काम होगा। और इनकी अध्यक्षता को देखते हुए और जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का मार्गदर्शन मिल रहा है शहर में, हम इस उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं। आपके टाइम कांग्रेस की आपने 10 साल संभाले, उसको देखते हुए काफी लोग आपसे जुड़े, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पुराने साथी सब मेरे साथ राष्ट्रवादी में जुड़ रहे हैं। मैं खासकर मेरे दोस्त आरिफ भाई का, राजू भाई का और तुफर फारूकी साहब और उनके साथ पूरी टीम जो जुड़ी है, उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो राष्ट्रवादी पार्टी में आए और राष्ट्रवादी पार्टी को पसंद किया। और जुड़ने की वजह ये है कि हमने हमेशा शहर के हित में अच्छा काम करने की कोशिश किया और शहर के जनता के साथ जो भी मामला जनता का रहा वो सॉल्व करने की कोशिश किया। और आज आरिफ भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं, राजू भाई जुड़े, कि वो हम लोग सब चाहते हैं कि जो इस शहर का विकास, भिवंडी का विकास जो रुका हुआ है कहीं ना कहीं, हम लोग आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में राष्ट्रवादी पार्टी में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। और इंशाल्लाह उम्मीद है और भी काफ़ी लोग पार्टी में आने वाले हैं, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। और सब जुड़ के वापस एक नई टीम बना के, क्योंकि अब जनता भी कुछ ना कुछ बदलाव चाहती है। राष्ट्रवादी पार्टी को इंशाल्लाह अल्लाह इस मरतबा मौका जनता देगी और आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में राष्ट्रवादी पार्टी झंडा लहराएगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर भाजपा पार्टी का कोई अगर सामना कर सकता है तो राष्ट्रवादी पार्टी ही कर रही है, वो आप लोग देख रहे हैं। और खासकर हम जयंत पाटिल साहब और हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, और कोई भी हमको जरूरत पड़ती है भिवंडी शहर के लिए, विकास के लिए या जनता की तकलीफ के लिए, कोई भी जरूरत पड़ती है, आधी रात को अगर इनको फोन करते हैं, ये लोग हमारे लिए क्या खड़े रहते हैं और कार्यकर्ताओं को ताकत देते हैं। ये सब देखते हुए आज जो है पब्लिक राष्ट्रवादी से जुड़ रही है। शोएब भाई का आखिरी सवाल, स्टार्टिंग में जब 18 कॉरपोरेटर्स आपके साथ में आए थे, उसके बाद आपने कहा था कि और भी कॉरपोरेटर्स हमारे संपर्क में, धीरे धीरे एक एक करके सब आ रहे, तो और कितने आ सकते हैं अभी? देखिए, फिगर मत पूछिए, सामने वाले सब होशियार हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे जरूर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कांग्रेस के नगर सेवक ही नहीं, और उसके अलावा और भी जो अच्छे लोग, अच्छे चेहरे हैं, जरूरी नहीं नगर सेवक ही पार्टी में आना चाहिए। जो इस शहर के जनता के हित में काम करता हो, अच्छा नागरिक हो, हम उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।